क्या कभी तुम्हारे साथ हॉरर इनकाउंटर हुआ है? ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, बस फ़र्क इतना है कि हमें पता नहीं चलता। और बस यही वजह है कि कोई भी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करता है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं एंड बातों को पूरा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि ये सब झूठ है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ों पर आप बिलीव करो। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई गई है एंड आप इसको एंजॉय करो और कुछ भी नहीं। सो चलो, बिना टाइम गवाए ले चलता हूँ आपको एक डरावनी दुनिया में। तो ये कहानी बहुत पुरानी है, 2014 की। एक लड़का था विशाल नाम का, चेन्नई में ही वो पैदा हुआ एंड वहीं पर उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुई एंड बेसिकली अब वो जॉब करता है। जॉब में उसकी प्रोफाइल असिस्टेंट डायरेक्टर की है, ठीक ठाक कमा लेता है, घर चल जाता है। तो जिस दिनों की ये कहानी है, उसका सेट वाल्मीकि नगर नाम का मोहल्ला है, वहाँ पर उसका सेट लगा हुआ था। उसके सेट और उसका घर का जो डिस्टेंस था वो सिर्फ 30 मिनट का था। 12 से 6 बजे तक शूटिंग चलने वाली थी। ओवरऑल फुल नाइट ही इस शूटिंग का प्रोग्राम था। शूटिंग स्टार्ट होती है एंड सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन विशाल बहुत थका हुआ फील कर रहा था एंड उसको बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। वो बार बार झपकी ले रहा था, जिससे कि उसके बहुत सारे काम गड़बड़ हो रहे थे। ठीक है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, फोकस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। 2-3 बार तो उसके डायरेक्टर ने उसे डांट फटकार लगाई, जिससे उसका मूड थोड़ा तो उतरा, लेकिन क्या करे, वो रियल में ही उसे नींद आ रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए डायरेक्टर सोचता है कि क्यों ना थोड़ा ब्रेक लिया जाए। वो सबको बोल देता है कि पैकअप एंड 3 बजे मिलते हैं सारे। सबका घर दूर दूर था, सिर्फ एक विशाल को छोड़ के। तो सब लोगों ने यहाँ पर होटल लिया हुआ था और विशाल को घर जाना था। इसी वजह से किसी ने उससे पूछा भी नहीं कि तू होटल में चला हमारे साथ। वो अब अकेला पड़ चुका था एंड उसे घर जाना था, लेकिन उसी टाइम वो सोचता है कि आधे घंटे का डिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसे 2.5 घंटा मिला था सिर्फ आराम करने के लिए। ठीक है, आधा घंटा जाना और आधा घंटा आना, पूरा 1 घंटा हो जाता है और 2.5 घंटे में से पूरा 1 घंटे उसके बर्बाद ऐसे ही। तो वो डिसाइड करता है कि वो यहीं आसपास कहीं पर जगह देखेगा और वहाँ पर सो जाएगा। 2.5 घंटे की तो बात है, 2.5 घंटे में क्या क्या हो जाएगा। तो वो निकल पड़ता है ढूंढने के लिए जगह। कुछ दूर वो ढूंढता है, उसे कुछ तो बंगले नहीं मिलते, लेकिन एक बहुत पुराना सा बंगलो दिखता है, एड्रेस F2 बिल्डिंग। एंड वुड लाइक टू टेल यू, उस घर में एक लाइट जल रही थी। उससे थोड़ा और कॉन्फिडेंट आता है, हाँ भाई लाइट जल रही है, सही होगा। वो अंदर जाता है। तो जैसे ही सबसे पहले लिविंग रूम आता है, उसका स्ट्रक्चर भी आपको पता चल जाएगा। एक लिविंग रूम आता है, फिर आगे जीना, ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए जीना आता है, उसके आगे बेडरूम। तो जैसे ही वो एंटर करता है, सामने से लिविंग रूम के चेयर पर बैठी हुई एक लड़की दिखती है, बहुत सुंदर थी। अब वो जाकर लड़की के पास में बैठता है और पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। लड़की बोलती है कि मेरे घर वालों के साथ मेरी बहस हो गई, इस वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ, अक्सर यहाँ पर आकर बैठती हूँ। वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, नॉर्मल बात थी। थोड़ा तो अजीब था, लेकिन नींद में इतना कुछ सोचा जाता नहीं है। ठीक है, वो थका हुआ बहुत था। उससे लड़की से बोला मैं बहुत थका हूँ, अब सोते हैं, तुम वहाँ सो जाओ एंड मैं सो जाता हूँ। ठीक है, मुझे 3 बजे उठकर वापस सेट पर जाना है। वो सो जाता है एंड थोड़ी ही देर बाद उसकी झटके से आँख खुलती है। वो जैसे ही टाइम की तरफ देखता है, 3 बजने में 2 से 3 मिनट का समय बचा था और जो सेट का डिस्टेंस था वो कोइंसिडेंटली 2 से 3 मिनट का ही था। वो उठता है, फटाक से भागता है एंड सेट पर पहुंचता है। सब आ चुके थे, सेट लग चुका था एंड काम स्टार्ट होने ही वाला था और स्टार्ट होता है। उससे बढ़िया बढ़िया टेक होते हैं उस टाइम। जो काम 4 घंटे का था वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अब 4:30 बज चुके थे, काम सारा कंप्लीट। 6 बजे तक का होने वाला काम सिर्फ और सिर्फ 4:30 तक हो गया था और उसके अंदर प्लस कर लो उन्होंने 2.5 घंटे का ब्रेक भी लिया था। तो काम वाम ख़त्म करने के बाद साइड में विशाल और विशाल के फ्रेंड्स लोग बात करने के लिए बैठते हैं। सब हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी उसने बताया कि मैं कल रात को घर गया नहीं था, मैं यहीं कुछ दूर पर एक बंगलो था F2 बिल्डिंग, वहाँ पर स्टे किया मैंने। एंड कमाल की बात है, वहाँ पर एक लड़की थी, वहाँ सोया एंड सुबह आया हूँ। लेकिन उसने नोटिस किया कि अब उसके दोस्त चुप हो चुके थे। थोड़ी देर बाद ही एक दोस्त उसका बोलता है भाई तू कौन सी बिल्डिंग के बारे में बता रहा है। वो बोलता है F2 बिल्डिंग। F2 बिल्डिंग, तुझे पता है तू कहाँ से आया है। उसका दोस्त बोलता है तो कहाँ से आया हूँ, बंगलो से आया हूँ।
वो बोलता है भाई वो इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड हाउस है, F2 बिल्डिंग, तो ऐसी जगह से आया है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि उसे इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं था कि हाँ हॉरर कुछ होता है या फिर पैरानॉर्मल, ये सब कुछ भी उसे ज़्यादा मतलब बिलीव नहीं होता इस चीज़ों पे। तो वो थोड़ा सा तो वही चढ़ाने वाली आवाज़ में हंसता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता, बिलीव नहीं होता तो लगाओ शर्ट, मैं जाकर दिखाता हूँ उसके अंदर आपको। तो वो सब कहते हैं रहने दे भाई रहने दे, हमें नहीं भेजा तो ये शर्त वर्त कुछ नहीं लगानी है। लेकिन नहीं, अब वो ज़िद पर अड़ चुका था, उसे ये साबित करना था कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है एंड कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बहुत ज़िद करता है एंड ज़िद करके वो ले जाता है और रास्ते में ही उसके दोस्त उसे बताते भी है कि भाई वहाँ जो भी आज तक गया है वापस नहीं आया है तो या तो उसकी किसी न किसी तरीके से डेथ हो गई है। इतना बताने के बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं मानता, दोस्तों को ले से आता है एंड F2 बिल्डिंग के सामने खड़ा कर देता है। बोलता है कि अब तुम देखते जाओ, मैं जाता हूँ एंड आता हूँ। ये टाइम 4:45 का हो चुका था एंड 5 बजने के सिर्फ 15 मिनट थे। एंड मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ आपको कि 5 बजने में 15 मिनट थे क्योंकि मैं आगे आपको बताऊँगा। वो अंदर जाता है एंड वो लड़की उसे दिखती नहीं है कहीं भी, वो सोचता जा चुकी है, लेकिन थोड़ा सा वो आवाज़ मारता है लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी लड़की ऐसी नहीं दिखती। वो धीरे धीरे करके फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर फिर उसे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है कि कोई हाँफ रहा है, तेज़ तेज़ सांस ले रहा है। वो थोड़ा और बढ़ता है, फिर जैसे ही वो सामने देखता है कि वही लड़की वहाँ खड़ी है और एक कमरे की तरफ पॉइंट करके देख रही है और वहाँ पर बड़ी बड़ी आंखों से देख रही है। अब वो उसके पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी आवाज़ लगाई, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो। अभी भी उसने फिर जवाब नहीं दिया और वो उसके जैसी पास पहुँचता है एंड देखता है सामने जहाँ पर वो लड़की देख रही थी। लिटरली वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड उसके पसीने छूट जाते हैं। वो भागता है नीचे की तरफ एंड देखता है कि सामने का दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब वो करें क्या, उसने बहुत तेज़ तेज़ दरवाजे को ठोका जिसकी आवाज़ से उसके दोस्त भागते आते हैं, लेकिन जब तक वो बेहोश हो चुका था उसे बाहर निकालते हैं और फटक से हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद वो ऐसा था कि वो हर रात को बोलता था कि मुझे मतलब रात को नहीं, वो हर दिन बोलता था कि मुझे वो लड़की हर वक्त इधर उधर दिखती है। सब बोलते कौन सी लड़की, वही वहाँ पर उस बंगलों में थी। तो विशाल से पूछा जाता है तुमने ऐसा क्या देखा वहाँ पर। वो बताता है कि मैं ऊपर गया तो वो लड़की खड़ी थी एंड एक कमरे में देख रही थी। मैं उसके पास जाता हूँ एंड उसके देखी जगह पर मैं वहाँ पर देखता हूँ तो वहाँ मुझे एक लड़की फांसी पर लटकी हुई दिखी और वो लड़की और कोई नहीं, जो मेरे सामने खड़ी थी वही थी। इस वजह से मैं बहुत डर जाता हूँ। और वो अपने दोस्तों को बोलता है कि तुम में से कोई एक मेरे साथ हमेशा रहो प्लीज़, मुझे बहुत डर लगता है। कुछ दिनों ऐसे ही चला, मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। इतना डरने के वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई थी, उसने खाना पीना ज़्यादा छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ये तो कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। बट उस हाउस की क्या कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत टाइम पहले उस बंगलों में एक फैमिली रहती थी, मॉम डैड एंड बेटी। होता ऐसा है कि कुछ दिनों से उसके मॉम डैड को, उस लड़की के मॉम डैड को लग रहा था कि वो गलत रास्ते पे जा रही है। जब ये सब चीज़ नहीं है तो हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है। उसके मॉम डैड ने ऐसा बोला और उसकी शादी फिक्स कर दी। जिस दिन उसकी शादी फिक्स हुई थी उसी रात में उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने का प्लान बनाया। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है एंड बोलती है कि आज रात हम भाग चलते हैं बिकॉज मेरी शादी मेरी मॉम डैड ने फिक्स कर दिया। तो वो लड़का भी बोलता है ठीक है हम आज रात को भाग चलते हैं। वो सब कुछ पैक करते, कपड़े पैक करते हैं एंड बैठी रहती है। 10:30 का टाइम दिया था आने का, 10:15 होता है, कोई कॉल नहीं आता। 10:30 होता है, कोई कॉल नहीं आता एंड बैक लड़की कॉल करती है तो कॉल उठाता नहीं है वो लड़का एंड लगातार उसे कॉल करती है 15 मिनट तक। या तो वो काट देता है या तो उठाता नहीं है, यही चलता है। एंड 11 बज चुके थे, 11:30 बज चुके थे। अब लास्ट में उस लड़की ने क्या किया, फांसी लगा ली और मर गई। लोग कहते हैं आज भी वो आत्मा उस बंगलों में ठहरती है एंड जो भी वहाँ जाता है वो उसके रूह को गलाकर उसे मार डालती है। सो यहीं तक थी आज की स्टोरी।
कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। बाय बाय।